जय श्रीमन नारायण। मैं सरिता नवानी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं देवगुरु भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनाती हूँ। तो आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की व्रत की कथा। इस व्रत का क्या विधान है, क्या नियम है, इन सब का वर्णन आज के इस कथा में है। तो बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करें और पीले फलों का प्रयोग करें और इसमें नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंगों का फूल और चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह कथा करने से बृहस्पति देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। धन, अन्न, विद्या और रूपवान पत्नी का लाभ इसमें होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है कि इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। और जब हम इस केले के पूजन करते हैं तो कब करना चाहिए? दिन के 11:30 से 12:15 के बीच में केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। और उस जल में क्या क्या डालें? एक तांबे का कलश लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़े से पीले पुष्प डालें और एक दीपक जला के ले जाएं। अपने घर से जलाएं चाहे वहीं जलाएं और उसमें चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ लेके जाएं और फिर बृहस्पति भगवान का रूप मानकर उस केले के वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। कथा सुनते हैं। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लाद कर दूसरे देश में जाया करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था और वहाँ से खूब धन कमाकर अपने घर लाता था। इससे उसकी घर गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस काम में जो दान करने का जो कार्य था उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह किसी न किसी बहाने दान देने से मना कर देती थी और उस जो व्यापारी था उसके जो दान करने की जो वो थी आदत, उससे उसकी पत्नी बड़ी दुखी थी। एक बार वह सौदागर माल के जहाज को लेकर दूसरे देश को चला गया। तब पीछे से बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के घर पहुँचे और भिक्षा की याचना करने लगी। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा, हे महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ कर देता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इसमें ना तो धन लूटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम दिल खोलकर दान करो, पुण्य का कार्य करो, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कुआं बनवाओ, पेड़ लगाओ, धर्मशालाएं बनाओ, कितने भी अच्छे अच्छे कार्य करो और निर्धन और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे तुम अच्छे अच्छे कार्य में अपना धन लगाओ। और भी अनेक पुण्य के कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों ही सार्थक होते हैं। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मुझे दूसरों को लुटाते रहना है। तब देवगुरु भगवान बृहस्पति बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। तब उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 6 गुरुवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और स्वयं भी वह परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसका पति का जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों को नाव सी बनाकर उसमें बैठकर अपनी जान बचाई।
वह रोता धोता अपने नगर में वापस आया। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को साधु वाली बात अपने पिता को पूरी बता दी। उसने अपनी पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर उसका गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट करी, लेकिन व्यापारी के पास एक भी पैसा नहीं था। उसको दही वह कहाँ से लाकर देता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और पूर्व दशा में विचार करने लगा और रोने लगा अपने जो उसके कर्म थे कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया। उस दिन देवगुरु भगवान बृहस्पतिवार का व्रत था। बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर उसने रोने लगा और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी पूरी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान बनाएंगे। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का पाठ करो। 2 पैसे के चने लो, मुनक्का मंगाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों में बांटो और कथा सुनाने वालों को भी बांट दो और खुद भी अमृत का पान करो। यह प्रसाद खाओ और तुम्हारी भगवान सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो कुछ भी धन नहीं मिलता। मुझे तो 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी बेटी को देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रोज उसे झूठे आश्वासन देता हूँ और टालता रहता हूँ। देवगुरु भगवान बृहस्पति ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। आगामी जो आने वाला बृहस्पतिवार का दिन है, तुम शहर में जाकर लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 अधिक पैसे मिलेंगे, जिसमें से तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसे का मुनक्का और चने की दाल लाकर गुरुवार देवता का व्रत की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना। तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर देवगुरु भगवान बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उसी ने वैसे ही किया, लकड़ियाँ लेकर शहर में चला गया और लेकिन उस दिन उसे उन और दिनों की अपेक्षा 4 गुना अधिक पैसे मिले, जिसमें से 2 पैसे का उसने दही लाकर अपनी बेटी के लिए दे दी और 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर अमृत बनाकर प्रसाद खाया और प्रेम से औरों को भी दिया। इसी दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा की आज्ञा से कल मैंने ये बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन कराया है। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि मैंने कल यज्ञ है उसका ढिंढोरा पिटवाया है राजा ने। अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुँचे, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों तनिक विलम्ब से पहुँचे। अतः राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया। जब वे पिता और पुत्री भोजन करके वापस आए तो महारानी की दृष्टि खूंटी पर पड़े उसमें 9 लखा हाथ टंगा हुआ था।
और लेकिन उस खूंटी पर वह नजर नहीं आया। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ले गए हैं। फौरन सिपाहियों ने बुलाकर उन दोनों बाप बेटी को जेल में डाल दिया। जेल में पड़कर दोनों बाप बेटी बहुत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का ध्यान किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले हफ्ते बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। परंतु अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम उन 2 पैसों को उठाकर चने और मुनक्का मंगवा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना और कथा कहना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे कहकर देवगुरु भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े दिखाई दिए। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे माई, ये 2 पैसे ले जाओ और मेरे लिए चने और मुनक्के ला दो, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं अपने बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ। मैं बृहस्पति देवता भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर फिर वही प्रार्थना करी, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे का चना और मुनक्का ला दो। मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता की नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर। मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। मैं उसके लिए सामान लेने जा रही हूँ, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी। इसके बाद बेटे के लिए जो काम है वो करने जाऊँगी। उस स्त्री ने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए सामान लेने के लिए घर के लिए रवाना हुई। तो क्या देखती है, लोग उसके बेटे की राम राम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने बेटे का मुख तो देखने दो। लोगों ने उसे जमीन पर रख दिया। तब वह स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में जो प्रसाद वहाँ से लेके आई थी वो डाला, और जैसे ही उसने प्रसाद उसके मुख में डाला, वह पुत्र तो उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगा लिया। दूसरी स्त्री थी जिसने बृहस्पति देवता भगवान का निरादर किया था। जब वह पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो उसका पुत्र घोड़े में बैठा था और बारात के लिए निकल रहा था। घोड़े ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। तब वह स्त्री रो रोकर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देवगुरु भगवान बृहस्पति, मेरे अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने गुरुवार देवता का निरादर किया है, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने जाकर भक्त से क्षमा याचना करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास आकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भक्तराज, मैंने तुम्हारा बड़ा अपमान किया है। मुनक्का और चना लाकर तुम्हें नहीं दिया, जिसके कारण गुरुदेव भगवान मुझ पर रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा पुत्र घायल हो गया है। तब व्यापारी ने कहा, माता, तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता का सब कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना और अपने पुत्र को भी यहाँ से फूल और प्रसाद आदि ले जाना।
उस स्त्री ने ऐसा ही किया और पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत का प्रसाद लाकर उसने अपने पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसका पुत्र ठीक हो गया और उठकर अपनी माँ से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें प्रणाम करने लगा और उनके चरणों में लेट गया। बृहस्पति देवता के गुण दोनों माँ बेटे गाने लगे। उस दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद करके रखा है वे दोनों निर्दोष हैं। तुम अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा करो। तेरी रानी का 9 लखा हार वहीं खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की और उनको अपना आधा राज्य देकर उसकी लड़की को अपने कुल में उसका विवाह करवा दिया। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिनकी जैसी मनोकामना होती है भगवान उनको वैसा ही पूर्ण करने में पूरी व्यवस्था करते हैं। रोगी रोग मुक्त होता है, निर्धन को धनवान बनाते हैं और जिसकी भी जैसी भी समस्याएं हैं उनका वैसा ही वो पूरी करते हैं। तो ये थी बृहस्पति देव की कथा, इसको कैसे करना चाहिए। तो आप सभी देवगुरु भगवान की बृहस्पति देव की कथा सुने और केले के पेड़ की पूजा करें और बृहस्पति देवता का व्रत रखें, तो आप सबका भी कल्याण और मंगल होगा। मिलते हैं फिर अगली कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम से कहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।